हेलो गाइस, आज की इस वीडियो पर मैं आपको इस क्विक चार्जिंग पावर बैंक को बनाकर दिखाऊंगा। तो मैंने इसको ट्रांसपेरेंट बनाया और गाइस देख सकते हो बाहर से ही अंदर का सर्किट दिखाई दे रहा है। इसका डिजाइन भी मैंने काफी यूनिक बनाया तो इसे देखने में मस्त लग रहा है। और गाइस इस पावर बैंक से आप 2 स्मार्टफोन को एक साथ QC यानी क्विक चार्ज कर सकते हो और इस पावर बैंक को भी आप फास्ट चार्ज कर सकते हो। तो आप इसमें 2 स्मार्टफोन का चार्जर को एक साथ कनेक्ट करके इसे फास्ट चार्ज कर सकते हो। और इसमें माइक्रो USB Type-C और यहाँ पे लाइटनिंग का भी इनपुट है। तो आप इस पावर बैंक को आईफोन का चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो। और गाइस आप भी इस पावर बैंक को घर पे आसानी से बना सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो फिर चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले गाइस इसका बॉडी बनाने के लिए मैंने PVC शीट को हीट करके इस तरह का 2 पीस शीट को बना लिया। तो इसका चौड़ाई है 7.3 सेंटीमीटर और इसका लंबाई है 14.5 सेंटीमीटर। तो गाइस आपको भी ऐसे ही सेम मेजरमेंट का 2 पीस शीट को ले लेना है। अभी इसमें से एक शीट का मैं यूज करूंगा और एक शीट का बाद में यूज करूंगा। उसके बाद गाइस मैं इस तरह का 2 पीस शीट को ले लिया और इस दोनों शीट का भी मेजरमेंट सेम है। तो इसका चौड़ाई है 1.3 सेंटीमीटर और इसका लंबाई है 7.3 सेंटीमीटर। तो गाइस आपको भी ऐसे ही सेम मेजरमेंट का 2 पीस शीट ले लेना है। अभी गाइस इस दोनों शीट को मैं बड़े शीट के साथ सेट करूंगा। तो इसके ऊपर की साइड में हमें सेट करना होगा। तो मैं इसे कुछ इस तरीके से सेट करूंगा और इसके नीचे की साइड में भी एक शीट को सेट करूंगा। तो दोनों शीट को ही मैं फटाफट फेविक्विक से फिक्स कर देता हूँ। गाइस देख सकते हो मैं दोनों शीट को ही फिक्स कर दिया। अभी गाइस इसका इस साइड और इस साइड को कवर करना होगा। तो कवर करने के लिए मैं इस तरह का 2 पीस शीट को ले लिया और इस दोनों शीट का भी मेजरमेंट सेम है। अभी गाइस इस दोनों शीट को मैं इसके दोनों साइड में कुछ इस तरीके से सेट करूंगा। तो मैं दोनों शीट को ही फटाफट फिक्स कर देता हूँ। और गाइस देख सकते हो इसका बॉडी बनकर रेडी हो गया है। अभी गाइस हमें चाहिए पावर बैंक मॉड्यूल। तो मैंने यहाँ पे इस पावर बैंक मॉड्यूल को ले लिया और गाइस इसका बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, वहाँ से आप खरीद सकते हो। तो ये अभी का सबसे अच्छा पावर बैंक मॉड्यूल है और गाइस इसमें QC यानी क्विक चार्ज का सपोर्ट है। तो ये आउटपुट में 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर देता है। तो हम इस दोनों सॉकेट से अपने फोन को फास्ट चार्ज कर सकते हैं। और चार्जिंग के लिए यहाँ पे Type-C और माइक्रो USB सॉकेट दिया है। तो हम इसमें 2 चार्जर को कनेक्ट करके पावर बैंक को भी हम क्विक चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लाइटनिंग इनपुट का भी सॉकेट दिया है। तो हम इसको आईफोन का चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं। और इस साइड में एक पॉज स्विच दिया है। तो इस स्विच को प्रेस करके हम पावर बैंक को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो गाइस बैटरी का कनेक्शन देने के लिए यहाँ पे है B नेगेटिव का पिन और यहाँ पे B पॉजिटिव का पिन। अभी गाइस इस पावर बैंक मॉड्यूल को मैं बॉक्स के अंदर सेट करूंगा। तो मॉड्यूल को सेट करने के लिए इसके साइड में जो सारा सॉकेट है, इन सॉकेट के लिए हमें यहाँ पे कटिंग करना है और यहाँ पे भी कटिंग करना है और यहाँ पे स्विच के लिए होल करना होगा। तो इस ड्रिल मशीन से ही मैं सभी ग्रुप को कटिंग किया। अभी इसमें होल भी कर देता हूँ। उसके बाद इन सभी ग्रुप को मैं फाइल से घिसकर क्लीन कर देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो मैं सभी ग्रुप को कटिंग करके क्लीन कर दिया और देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। तो आपको भी ना थोड़ा सा टाइम देकर इसको कटिंग करना होगा, तभी ये अच्छे से बनेगा। तो अभी गाइस इस पावर बैंक मॉड्यूल को मैं इसके अंदर में कुछ इस तरीके से सेट करूंगा। तो इसे सेट करने के लिए हमें इसके नीचे के साइड में यहाँ पे और यहाँ पे 2 शीट को सेट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे इस दोनों शीट को ले लिया। अभी गाइस इस दोनों शीट को हमें इसके अंदर में कुछ इस तरीके से सेट करना होगा। तो दोनों शीट को ही मैं फटाफट फिक्स कर देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो मैं दोनों सीट को ही फिक्स कर दिया। अभी इस पावर बैंक मॉड्यूल को मैं कुछ इस तरीके से सेट करूंगा। अभी इसके साइड में फेविक्विक लगाकर बढ़िया से चिपका देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो मैंने मॉड्यूल को सेट कर दिया और सभी सॉकेट एकदम परफेक्टली मैच हो गया है। तो आपको भी ना अच्छे से कटिंग करना है, तभी अच्छे से बनेगा। अभी गाइस इस स्विच को प्रेस करने के लिए हमें कुछ चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसको ले लिया और गाइस मेरे पास एक पॉज स्विच पड़ा था। तो उसका आगे की साइड से मैं इसको कटिंग करके ले लिया। अभी मैं इसको इसके अंदर में कुछ इस तरीके से सेट करूंगा। अभी इस स्विच को हम आसानी से प्रेस कर पाएंगे। उसके बाद गाइस इस मॉड्यूल को पावर देने के लिए हमें बैटरी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इस लिथियम बैटरी को ले लिया और गाइस ये 10,000 mAh का और ये है 4.2 वोल्ट का। तो यहाँ पे नेगेटिव का पिन और यहाँ पे पॉजिटिव का पिन। तो गाइस आप इस बैटरी के जगह 18,650 लिथियम बैटरी का भी यूज कर सकते हो। तो आप जितना भी ज्यादा लिथियम बैटरी ले रहे हो सभी को आपको पैरेलल में कनेक्ट करके कनेक्शन करना होगा। तो मैं इस बैटरी का यूज करूंगा। अभी गाइस इस बैटरी को हमें इसके अंदर में फिक्स करना होगा। तो बैटरी को फिक्स करने के लिए इसके पीछे के साइड में मैं हॉट ग्लू दे देता हूँ। अभी इसको कुछ इस तरीके से चिपका देता हूँ। अभी गाइस इस पावर बैंक मॉड्यूल को मैं बैटरी के साथ कनेक्ट करूंगा।
तो यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव और पॉजिटिव का पिन, और यहाँ पे है मॉड्यूल का इनपुट का नेगेटिव पिन, और यहाँ पे है पॉजिटिव पिन। तो अभी बैटरी का नेगेटिव पिन को मैं मॉड्यूल का नेगेटिव पिन के साथ कनेक्ट करूंगा और बैटरी का पॉजिटिव पिन को मैं मॉड्यूल का पॉजिटिव पिन के साथ कनेक्ट करूंगा। तो गाइस आप इस साइड में दिए गए इमेज को देखकर भी इसका कनेक्शन कर सकते हो। तो गाइस देख सकते हो मॉड्यूल में पावर आ गया है और डिस्प्ले ऑन है, तो देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। तो इसका सारा कनेक्शन हो गया है। अभी गाइस हमें इसको कवर करना होगा। तो इसका ऊपर का साइड को कवर करने के लिए मैं इस सीट को ले लिया। अभी इस सीट को हमें इसके ऊपर में कुछ इस तरीके से सेट करना होगा। इस डिस्प्ले के लिए हमें इसमें काटिंग करना होगा। तो मैंने इसमें मार्किंग कर दिया और यहाँ पे एक यूनिक सा डिजाइन भी कर दिया। तो चलिए अभी मैं इसको काटिंग करके ले आता हूँ। तो मैंने इसको काटिंग कर लिया। अभी इसका साइड को फाइल से घिसकर बढ़िया से क्लीन कर देता हूँ। गाइस देख सकते हो मैं इसको क्लीन कर दिया। अभी इसका पीछे के साइड से हमें ट्रांसपेरेंट ग्लास सेट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे इस दोनों फाइबर ग्लास को ले लिया। अभी इसमें से एक ग्लास को मैं डिस्प्ले के यहाँ पे सेट करूंगा और डिजाइन जो मैंने काटिंग किया था इसके पीछे मैं इस ग्लास को सेट करूंगा। तो दोनों ग्लास को मैं फेविक्विक से फिक्स कर देता हूँ। दोनों ही ग्लास को मैंने सेट कर दिया। अभी इसके ऊपर मैं कुछ इस तरीके से सेट करूंगा और गाइस देख सकते हो बाहर से ही अंदर का मॉड्यूल और बैटरी दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं इसको फिक्स करूंगा। चलिए इसको फेविक्विक से चिपका देता हूँ। तो इसका साइड को मैंने सैंड पेपर से घिसकर फिनिशिंग कर दिया। अभी गाइस इसे पेंट करने से पहले मैं सभी सॉकेट को कवर कर दिया ताकि सॉकेट में कलर ना लगे। तो डिस्प्ले को भी मैं कवर कर दिया और इस डिजाइन को भी मैं कवर कर दिया। तो मैंने यहाँ पे इस नियॉन कलर का स्प्रे पेंट को ले लिया। तो देखने में काफी बढ़िया लगेगा। चलिए मैं इसको कलर करके ले आता हूँ। मैंने इसको स्प्रे पेंट से कलर कर दिया और गाइस देख सकते हो देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। अभी इस पावर बैंक को मैं ऑन करूंगा। तो इस स्विच को हमें प्रेस करके रखना है। तो गाइस देख सकते हो ये ऑन हो गया है और अभी इसमें 40% चार्ज है। तो चलिए अभी इसको चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे टाइप सी का सॉकेट और यहाँ पे माइक्रो एसबी का सॉकेट और इस साइड में है लाइटनिंग का सॉकेट। मैंने यहाँ पे मेरा फोन का चार्जर को ले लिया और इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अभी इस चार्जर को मैं बोर्ड पर कनेक्ट कर दिया। तो गाइस देख सकते हो डिस्प्ले पे इनसाइन शो कर रहा है। तो अभी ये चार्जिंग हो रहा है और गाइस इसमें डुअल इनपुट है। तो अब इसमें दो चार्जर को कनेक्ट करके पावर बैंक को भी फास्ट चार्ज कर सकते हो। तो लगभग ये फुल चार्ज हो गया है। तो अभी इसमें 98% चार्ज है। चलिए इससे फोन को चार्ज करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे एक यूएसबी केबल को ले लिया और पावर बैंक के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। तो मैं यहाँ पे मेरा फोन को ले लिया। अभी इसको मैं पावर बैंक से चार्ज करूंगा। तो केबल को मैं फटाफट इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ और गाइस देख सकते हो फोन चार्जिंग हो रहा है। तो फोन में 100% चार्ज है और इससे ज्यादा चार्ज कर नहीं पाएंगे। तो यूएसबी केबल को मैं दूसरा पोर्ट पर कनेक्ट कर दिया और गाइस इससे 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर पे चार्जिंग हो रहा है। तो आप इस पावर बैंक से दो स्मार्टफोन को एक साथ में क्विक चार्ज कर सकते हो। चलिए गाइस अभी इस पावर बैंक का दोनों सॉकेट से एक साथ में कुछ चार्ज करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे और एक यूएसबी केबल को ले लिया। तो मैं इसको भी पावर बैंक के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे इस इमरजेंसी लाइट को ले लिया। तो मैं इसको भी बनाकर दिखाया था। चलिए इसको चार्ज करते हैं और गाइस देख सकते हो इसमें रेड एलईडी ब्लिंक कर रहा है। तो ये चार्जिंग हो रहा है। अभी मैं इसको साइड में रख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे इस ब्लूटूथ स्पीकर को ले लिया। तो इसको भी मैं चार्ज करूंगा। तो केबल को मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया और गाइस देख सकते हो रेड एलईडी जल रहा है। तो ये भी चार्ज हो रहा है और गाइस दोनों ही एक साथ इस पावर बैंक से फास्ट चार्ज हो रहा है। तो अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है और इस टाइम में लाइन कट होने का प्रॉब्लम तो रहता ही है। तो आप भी इस पावर बैंक को बनाकर अपना फोन वगैरह को चार्ज कर सकते हो। गाइस आपको ये पावर बैंक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा है ना तो वीडियो को लाइक कर देना। तो फिर चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो पर।